माय क्यूट आर्मीज, आपको मैं बता दूं ये एफएफ की तरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे वीडियो में कंटिन्यू करना चाहूंगी, बट आप लोग मुझे सपोर्ट करो और आप लोग वादा करो कि आप लोग मेरे चैनल को और मेरी स्टोरी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, बहुत कुछ करोगे और देखोगे तो मैं इसे पूरा का पूरा वीडियो में दूंगी। मैंने इसे एक्शन सीन पे ऐसी सारी बहुत सारी मूवी बहुत कुछ सर्च किया ताकि मैं इस स्टोरी को वीडियो में दे सकूं, लेकिन आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है और आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो देखने में, और इससे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग सपोर्ट करो तो मैं वीडियो बना दूंगी। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात, मेरी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड है और ठंड के मारे मेरी पूरी जो बॉडी है ना वो काँप रही है, तो ठंड के मारे जो वॉइस आए ना तो प्लीज़ उसे आप लोग एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ पर ठंड है। मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी ठंड में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो मेरी पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। ओके, तो आप लोग एडजस्ट कर लो। ओके, तुमने ये क्या किया? तुम क्या पागल हो? तुमने मुझे काट डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पूरे 6 साल लग गए हैं मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम्हारे लिए वो हर चीज करते करते, तुम्हें बचाते बचाते, तुम्हारे अंदर तुम्हारी पावर्स को एडजस्ट करवाने में, और तुमने एक टाइम नहीं लगाया मुझे काट के खाने में। मुझे बहुत गुस्सा आया है जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने पूरे 6 साल से इन पावर्स को कंट्रोल करके रखा है और तुम मुझे कंट्रोल से बाहर करने पे तुले हुए हो। मैंने कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, फिर भी तुम मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। ऐसा करते क्यों हो तुम जानते भी हो तुम्हारे ऐसा करने से मेरे साथ क्या होता है। तुम ये नोटिस भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन हाँ, आगे पीछे का हिसाब तुम्हारे साथ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उससे पहले जो तुमने मुझे हर्ट किया है उसका तो हिसाब देने दो। तुम हो कौन? तुम पता है मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू। तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हो मुझसे। जितनी नफरत करते हो ना उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, समझते हो कि नहीं? और तुम्हें समझाने के लिए अब मेरे पास टाइम नहीं है। गो टू हेल। व्हाट? हेल? और नहीं तो क्या, तुम्हें मैं हेल शो करूंगा। तुमने जो किया ना उसके बाद मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है। तुमने जो किया है ना उसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुम जानते क्या हो, आज तक मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था ये सोचते हुए कि तुम नफरत करते हो मुझसे, लेकिन नहीं, तुम प्यार भी करते हो और प्यार शो भी नहीं करते हो। ईगो में रहते हो, 24 घंटे ईगो में रहते हो। तुम्हारे इस ईगो के रहने के चक्कर में मेरे ऊपर क्या बीती है कभी तुमने नोटिस किया? तुम्हारे इस रूड बिहेवियर के साथ मेरे साथ क्या होता है ये तुम्हें पता है? मेरे दिल पे क्या बीतती है तुम ये कभी जानते हो? नहीं ना। व्हाट द हेल, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ मैंने ड्रिंक की है, बट इस तरह से तुम मेरे साथ टॉर्चर नहीं कर सकते। जॉन जंगकुक, I'm not your John Jungkook. I am king, the JK king, the mafia king. As a wolf, मुझे किसी wolf में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझते हो कि नहीं? और हाँ, ये लाल आँखें किसी और को दिखाना, पाक जिमिन को मत दिखाना। पाक जिमिन किसी से डरता नहीं है, समझते हो कि नहीं? मुझे अच्छे से पता है, समझाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। पाक जिमिन, व्हाट? ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, go to hell. व्हाट? छोड़ दो मेरे हाथों को। मैंने कहा छोड़ो मेरे हाथों को। गलत फैमिली में रहना बंद करो। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम्हारी मर्जी का मालिक नहीं हूँ। तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं करूँ। मैंने कहा माफिया किंग इधर जेके, मेरे हाथों को छोड़ो, वरना वैसे मेरी गन चलना स्टार्ट हुई ना तो सारी की सारी बुलेट मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अच्छा, तुम अपने जॉन जंगकुक को मारोगे? तुम मेरे जॉन जंगकुक नहीं हो, तुम माफिया किंग हो। आई हेट यू, आई किल यू मैन। ओह माय गॉड, जिससे प्यार करते हो उसी से इतनी नफरत करते हो। कैसे कर लेते हो तुम इतनी नफरत? और हाँ, अब इतना भटकना बंद करो क्योंकि तुम्हारे हाथ पहले से लपट कर दिए मैंने। और हाँ, तुम्हें आज मैं बताता हूँ कि तड़पना किसे कहते हैं। आज मैं उस तरह से तुम्हें तड़पाऊंगा जितना इन 6 सालों में मैं तड़पाऊं तुम्हारे लिए। तुम्हारी इन 6 सालों में जो मेरे लिए नफरत है ना उसको कम करवाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बट कोई बात नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे नफरत ना करो, करते रहो तुम मुझसे नफरत। अब जब तुम नफरत ही करते हो तो तुम्हारे ऊपर दया करने का
कोई फायदा नहीं, तुम्हारे ऊपर रहम दिखाने का मेरा कोई फायदा नहीं, जबकि तुम्हारे लिए मेरे इरादे बदलने वाले हैं नहीं। नफरत जो है वो तो रहेगी, और वो तो कभी मैं कम नहीं कर पाऊंगा ना। तो जैसे कि है, जैसा तुम्हारा कहना वैसा आज के बाद मेरा करना तुम्हारे साथ। आज तुम्हारे मुंह से जब तक ये नहीं निकलता कि आई लव यू जंगकुक, आई लव यू जंगकुक, तब तक मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। आज तो तुम्हारे मुंह से निकलवा के ही रहूंगा। इतने 6 सालों की नफरत में कहाँ भूल गए हो तुम मेरा प्यार। मुझे आज याद नहीं दिलाया ना तो मेरा नाम भी जॉन जंगकुक नहीं। और हाँ, याद रखना, मेरी पावर्स तुम्हें आज इस तरह से टॉर्चर करेंगी, इस तरह से टॉर्चर करेंगी जितना मैं हुआ हूँ तुम्हारी वजह से टॉर्चर। मैंने कहा ना जंगकुक, छोड़ दो मुझे। पागल हो गया हूँ मैं? नहीं, पागल लगता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूँ मैं? बिल्कुल नहीं। इस होटल में जितने भी लोग हैं ना, आज तो सिर्फ तुम्हारी चीखें सुनेंगे। आज तक मैं जितने दिन यहाँ रुका हूँ ना, इन लोगों की रोमांटिक नाइट की वॉइस सुन के ना मेरे कानों से खून निकल रहा था। अब कम से कम आज इन सबके कानों से खून निकलेगा तुम्हारी चीखों से। तुम्हें वजह चीखें करने पर मैंने मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम जंगकुक नहीं बेबी। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो। छोड़ दूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा ना उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, समझी? जंगकुक जो होता है जिनकी दोनों हाथों को लॉक करके ही रखता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसकी आंखें लाल होती हैं। वो जिमिन पे कभी गुस्सा नहीं करता, बट वो जो भेड़ी वाली पावर होती है ना, तो इस वजह से जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो ऑफ कंट्रोल होता है। इस वक्त वो इतना ऑफ कंट्रोल होता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर जो पावर्स होती है वो ही होती है जिमिन के ऊपर निकलती है एकदम गुस्सा बनके। अब देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें तुम तड़पने वाले हो। मैं और तुम्हारे लिए कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं तड़पते हो? तो जंगकुक जो होता है जिमिन की पूरी नाक पे सक करने लगता है, लिक करने लगता है, उसको बात करने लगता है। तभी जिमिन को अपनी हार्मोन्स पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मन करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो जानता है उसकी फीलिंग्स क्या है, जिमिन जानता है जिमिन की फीलिंग्स क्या है जंगकुक के लिए, इसीलिए वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता है। बिकॉज वो ड्रिंक भी है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि वो हमेशा रूल रहता है। तो ड्रिंक करके भी उसके ऊपर वो ड्रिंक मतलब काम नहीं करती। वो समझ रहा हो कि ड्रिंक भी है और ड्रिंक भी नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं शो करता। तो जंगकुक जो होता है उसको बाइट करता है, शक करता है उसकी, तो वो जो होता है उसको नहीं शो करता। तो जंगकुक जो होता है उसके पूरे लिटरली पूरे कपड़े उतार देते हैं और वो जो होता है जंगकुक जो होता है जिनकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स दे देता है और वो बहुत बुरे तरीके से उसको काटता है, जिसकी वजह से जिन की आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि उसे बहुत पेन होता है क्योंकि जंगकुक को उसे बाइट इस तरह से कर रहा था जिस तरह से जिमिन की बॉडी से खून आ रहा था। और जंगकुक जो था उस ब्लड को सक कर रहा था और लीक कर रहा था बिकॉज उसकी पावर्स थी ना, तो इस वजह से वो सक और लीक दोनों करता है उसके ब्लड को। तो जिमिन की पूरी बॉडी से तो ब्लड नहीं आता, जहाँ पर जंगकुक बाइट करता है वहीं से ब्लड आता है, तो उसे सक कर लेता है। तो जंगकुक जिमिन को प्रेशर फील करवाता है जिससे जैसे जिमिन बहुत ही हॉट हो जाता है, बहुत ही मतलब वो चाहे तो जिमिन जंगकुक को टच कर सकता है बट जिमिन के तो दोनों ही हाथ लॉक्ड होते हैं। जंगकुक ने लॉक्ड कर दिए थे जिसे इधर पनिश की तौर उसे वो पनिश देना चाहता था, उसे रियलाइज करना चाहता था कि वो कितना प्यार करता है जंगकुक से, बट वो तो रियलाइज कर चुका है लेकिन उसके हाथ दोनों ही जो होते हैं लॉक्ड होते हैं और वो जिमिन जो होता है जंगकुक को टच नहीं कर पाता है। और जंगकुक जो होता है जिमिन के पास आ जाता है और अपने पूरे कपड़े उतार देता है और वो जो होता है अपने पैर को जिमिन के ऊपर रखता है और वो एंटर नहीं करता, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ सक कर रहा होता है। और जिमिन को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था लेकिन वो ना चीख पाता है ना चिल्ला पाता है क्योंकि उसकी वॉइस जो होती है ना डाउन हो जाती है,
इतना जंकुक उसे चिल्लाने पे मजबूर करता है कि उसके गले की वही सी बैठ जाती है। इसलिए ना तो वो बोल पा रहा था ना तो कुछ कर पा रहा था। वो सिर्फ चाहता था कि जंकुक उसके दोनों हाथों को खोले ताकि वो यहाँ पर जंकुक को धक्का देके यहाँ से भाग जाए, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। बहुत टाइम हो जाता है, जिमिन की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। तब जाके जब जंकुक को प्रेजर चाहिए होता है तब वो अपने प्राइवेट पार्ट को जिमिन के अंदर इंसर्ट करता है और इतनी बुरे तरीके से इंसर्ट करता है जिसकी वजह से जिमिन की आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। और वो 6 साल बाद जिमिन के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो इस वजह से जिमिन से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और जिमिन कहता है प्लीज मेरे हाथों को खोलो, अगर जो तुम्हें मेरे साथ प्रेशर फील करना है ना तो प्लीज मेरे इन 2 हाथों को खोल दो। मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया? मैं तुमसे बहुत क्या क्या तुम मुझे प्यार करते हो? टू हेल हेल ना तुम्हें शो कर हेल ना तो तुम्हें मैं हेल ही शो करूंगा। जिमिन मैं तुम्हारा कुकी नहीं हूँ जो तुम्हारे ऊपर रहम खा जाऊंगा। मैं इधर चेके इधर बुल्फ, समझती हो ना? काश तुमने अपनी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था खुद के अंदर तो शायद तुम इतना हट नहीं होते मेरे नीचे। क्या मेरी पावर्स? ऑफकोर्स तुम्हारी खुद की पावर्स है। अगर ये तुमने एक्सेप्ट करते हो तो तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। काइंड इमेजिनेशंस? क्या मेरे अंदर कोई पावर है? ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर पावर है। मुझे छोड़ दो जंकुक। मैं कोई जंकुक नहीं हूँ जो तुम्हारे ऊपर रहम खाएगा। मैं तो माफिया हूँ, एक बच्चे की माफिया जिससे तुम नफरत करते हो। तो ये माफिया भी तुमसे नफरत करता है, क्या कहते हो? छोड़ो, मैंने कहा। जिमिन के साथ जंकुक इतना रैपिडली इंटीमेट होता है कि जिमिन की पूरी बॉडी जो होती है सेंसलेस होने को आती है। पर पता नहीं क्यों जिमिन की आंखें जब वो बंद करता है, जब ओपन करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे मानो कि उसने भी अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लिया होता है। बट उसके दोनों हाथ लॉक्ड होते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। बट उसके जो दांत होते हैं इतने खतरनाक मूड में आ जाता है जिमिन कि जंकुक की गर्दन पर फिर से बाइट करता है। तभी जंकुक बहुत शॉक्ड हो जाता है कि जिमिन ने इसके साथ ये क्या किया, उसकी गर्दन पर बाइट किया इस भेड़िए की तरह। तो जंकुक जब रिएक्ट करता है उसके बाइट पे तो जंकुक को पता चलता है कि उस जिमिन ने अपनी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर। अब तो वो नहीं बचेगा जिमिन के हाथों से, क्योंकि जिमिन को इतना गुस्सा होता है कि वो एक नहीं 2 बार जंकुक को बाइट करता है, वो भी उसकी नेक पे, और उसकी नेक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और जंकुक बोलता है ओह माय गॉड, तुम्हारी पावर्स? क्या तुम्हारे पास है? हाँ नो, मैंने कहा मेरे हाथों को खोलो, मैंने कहा खोलो। नहीं, मेरी मौत नहीं है ये मुझे जो मैं तुम्हारे हाथों को खोलूंगा। तुमने अपने पावर्स को ऑब्जर्व किया है और जब मैंने तुम्हारे दोनों हाथों को खोला ना तो तुमने अभी तो मेरी नेक पे बैठ किया, बाद में मेरे साथ क्या करोगे ये मैं खुद भी नहीं जानता। सॉरी जिमिन, सॉरी, मैं तुम्हारे दोनों हाथों को नहीं खोलने वाला। और हाँ, तुम्हें मैं प्लेजर फील करवा सकता हूँ। और हाँ, ये मेरा टॉर्चर है तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम नहीं कहा ना तुम प्यार नहीं करते, तो तुम्हें मेरे लिए तड़पता हो देख के मुझे बहुत सुकून आ रहा है। इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तुम मेरी बॉडी को टच करने के लिए तड़प रहे हो, ये जानते हुए ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तुम्हें टच करना है, तुम्हें फील करना है। डैम इट, हाथ खोलो मेरे। नहीं, मैं तुम्हें खुद को टच करने नहीं दूंगा। तुम तड़पो ऐसे, मेरे लिए तड़पो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हें मेरे लिए तड़पता हो देख के। मैंने कहा ना छोड़ो मेरे हाथों को। तभी जंकुक जो होता है जिमिन के दोनों हाथों को नहीं छोड़ता और उसके साथ रफली इंटीमेट होता है, जबकि जानता है कि जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बावजूद भी वो उसके साथ इंटीमेट होता है, ऐसा सब करता है, लिख करता है। ना तो जिमिन टच कर पा रहा था जंकुक को, ना तो वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा था। उसके अंदर बहुत गुस्सा, फीलिंग्स, सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, तो वो खुद भी नहीं कर पाता। जंकुक के आगे जिमिन की पावर्स काम नहीं करती हैं। तभी जिमिन की नजर पड़ती है एग्जिस्ट मिनर पे, वो बहुत बड़ा शीशा जिसपे वो दोनों दिखते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी शो होती है उस मिनर में। तभी जिमिन बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, उस मिनर ने मुझे देख लिया तुम्हारे साथ ऐसे। मुझे पसंद नहीं है कि हमें कोई ऐसे देखे। तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़े? वो एक शीशा तो है, उसमें सिर्फ हम दोनों दिख रहे हैं, कोई और नहीं। मुझे पसंद नहीं है कि हमें कोई और इस तरह से देखे, समझते? ओके, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ये शीशा हमें नहीं देख सकता। तभी जंकुक जो होता है जिमिन को उठाता है अपनी बाहों में,
वो सब इंटीमेट ही होता है, उसको ना तो उसकी प्राइवेट पार्ट को निकालता है, ना तो कुछ करता है, ना तो उसके दोनों हाथों को खोलता है, उसको ऐसे ही उठाता है, दीवार के साथ पुश करता है। तो वो दोनों मिरर के सामने शो नहीं होते, बट बालकनी के सामने शो होते हैं, जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है, एकदम आसमान में एकदम ब्यूटीफुल मून व्यू होता है, जो बहुत बड़ा समंदर होता है, बहुत हवाएं चलती है, बहुत सारा खूबसूरत व्यू होता है, आसपास का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो जिमिन को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है इनकी इतनी हिम्मत, इन हवाओं ने मुझे टच किया है तुम्हारे साथ, मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारे अलावा कोई और मुझे टच करे। ओह माय गॉड जिमिन, तुम इस हवाओं से भी जलते हो, इस समंदर से भी जलते हो, इस मून से भी जलते हो, इतना प्यार तो करते हो, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्यों इतना जलते हो? मेरी कहाना, मैं तुम्हारे साथ किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो हवाएं हो, चाहे फिर मूनलाइट हो, चाहे फिर ये समंदर हो, चाहे फिर वो अच्छा इतनी जलसी, एक मूनलाइट को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन हवाओं को मेरे साथ सोते हुए नहीं देख सकते, इस समंदर को मुझे इस तरह से देखते हुए नहीं देख सकते। इतनी जलसी करता हूँ मैं, इतनी जलसी मैं नहीं देख सकता तुम्हारे साथ किसी और को, किसी एहसास को भी तुम्हारे आसपास भटकते हुए नहीं देख सकता। आई एम लव इट, डैम इट। ओह माय गॉड, इतना प्यार, इतनी जलसी, इतना कुछ, उसके बावजूद भी इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, क्यों शो करते हो जिमिन तुम मुझे? छोड़ो मुझे जंगकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है। नहीं, मुझे अभी इस वक्त तुम्हें टच करना है जंगकुक। अच्छा पहले बोलो, ईगो नहीं दिखाओगे? मैं तभी तुम्हारे हाथ खोल सकता हूँ, वरना ऐसे ही मैं तुम्हें टॉर्चर करता रहूँगा। मुझे तुम्हें टच करना है अभी इसी वक्त, मेरे हाथों को खोल दो। ओके फाइन, तुम्हारे हाथों को मैं खोलता हूँ। तभी जंगकुक उसके दोनों हाथों को खोलता है, जिसके हाथों पे जिमिन के हाथों से ब्लड आ रहा था, क्योंकि जंगकुक ने बहुत ही टाइटली मुझसे बांधा था, तो उसके वजह से उसके हाथ लाल हो जाते हैं। तभी जंगकुक बोलता है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे हाथ देखो कैसे हो गए, तुम्हारी बदौलत है, तुमने इस तरह से मेरे हाथों को। तभी जंगकुक जिमिन जो होता है अपने हाथों से उसकी फेस को पकड़ता है, उसे डीपली किस करने लगता है जिमिन, और बोलता है 6 साल पहले जो था वो क्या हमारी लाइफ में फिर से नहीं हो सकता? हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है बेबी, उस यंग को एक बार पकड़ने दो, उसको तो मैं मौत के घाट उतारूंगा, अगर जब वो एक बार मिल जाए ना, उसके बाद सारी चीजें पहले जैसी हो सकती हैं, बिल्कुल पहले जैसी। उस यंग को पकड़ना है मुझे, उस यंग को पकड़ के दरिंदे की तरह मौत देनी है मुझे, इतनी गंदी मौत देनी है मुझे उसे कि वो दोबारा किसी की लाइफ को इस तरह से हेल नहीं करेगा। मुझ पे फोकस करो जंगकुक, मुझ पे, मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे होते हुए किसी और की बात करो। जेलस पर्सन जिमिन, वेरी जेलस, आई एम वेरी जेलस, सो टच मी।